इलेक्शंस की डेट तो अभी फाइनलाइज हुई नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। लेकिन खबर जो मैं आपको आज देने जा रही हूँ वो ये है कि हुकूमत जो पीडीएम है, जो पीएमएलएन है, जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस गवर्नमेंट के अंदर, उसने इंतखाबात की तैयारी कर दी है। मुज़ाकरा पहले भी मैं आपसे बता चुकी हूँ कि मुज़ाकरात के लिए जो शर्त रखी गई थी पीडीएम की तरफ से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से जमातें बैठें और कोई एक डेट फाइनलाइज करे, तो जो हुकूमत ने शराइत रखी थी उसमें यह था कि हमें बजट पेश करने दें। अब बजट के हवाले से जब सवाल किया गया कि अब बजट तो आप लोग पेश कर रहे हैं, तो बजट में अब आप ऐसा क्या दिया जाएगा कि पहले तो आपकी गवर्नेंस में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बजट पेश करके आप दोबारा इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, बजट में रिलीफ क्या होगा? तो बजट में जो रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, मैं उस पर बात करूंगी। एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसीज आवाम दोस्ती होंगी, हम आवाम को बजट में रिलीफ देंगे। रिलीफ कैसे दिया जाएगा? इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे, इंटर्नशिप दी जाएगी। इसके अलावा लैपटॉप स्कीम, शहबाज शरीफ तो वैसे ही फेमस है लैपटॉप स्कीम के लिए, तो लैपटॉप स्कीम के तहत जो है वो लैपटॉप्स फ्री में दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी स्टडी कर सकें, और अप्रिसिएशन के लिए उन्हें लैपटॉप स्कीम दी जाएगी। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि इन हुक्मरानों ने हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप स्कीम, सड़कें बना दिए, पुल बना दिए, इस तरफ लगाया हुआ है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए होना चाहिए है। अवाम को रिलीफ देने के लिए आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या पैदा की हैं? अवाम को रिलीफ देने के लिए आपने इंडस्ट्रीज कौन सी नई बनाई है? अवाम को रिलीफ देने के लिए आपने जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कितने % कम किए हैं? अवाम को रिलीफ देने के लिए आपने स्कूल के स्ट्रक्चर को कितना ऑर्गेनाइज किया है? आवाम को रिलीफ देने के लिए आपने सेहत के स्ट्रक्चर को, कितनी लेटेस्ट मशीनरीज, कितने सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या कुछ बन रहा है, उसके लिए क्या किया है? अवाम को रिलीफ देने के लिए आपने खाने पीने की चीजें कितनी सस्ती की हैं? किस जगह पर जो सब्सिडी दी है वहां पर प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट कमेटीज बैठी हुई हैं जो कि प्राइस को कंट्रोल कर रही हैं। आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए वो क्या किया है? आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको अब गैस की लोड शेडिंग का सामना है, अभी गर्मियों में, सर्दियां तो अभी आई नहीं, अभी गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग का सामना है, आपने उनको रिलीफ देने के लिए क्या किया है? अवाम को रिलीफ देने के लिए आपने साफ पानी के जो प्रोजेक्ट हैं, वो अथॉरिटीज जो दोबारा फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको बहाल करने के लिए क्या आपने किया? ये सब बेसिक चीजें हैं। बिजली की तरफ या पेट्रोल की तरफ तो मैं आऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो हमने महंगा लेना है। आईपीपीबी से मुआहदे करके हम लोगों ने महंगी बिजली लेनी है, और हमने जो पेट्रोल है वो तो खैर बाहर जो बैरूनी मार्केट है वहां पर सस्ता हो भी जाए ना, तो हमने यहाँ पर लोगों को तेल फिर भी महंगा ही देना है। तो मुझे ये बताएं कि आपने बजट में इस सब के लिए क्या कुछ रखा है? आज आके जो पेंशनर्स हैं वो तमाम इदारे, स्टील मिल है, पीआईए है, उसका बोझ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। पीटीबी की फीस हम जो हर महीने बिल में देते हैं उसको इजाफा कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, कि भाई वो भी एक फंड इकट्ठा किया जाए। मतलब जहां जहां से पैसा इकट्ठा हो सकता है ना, वो सब पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए ये बजट पेश किया है। फिर भी चले, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपना मंशूर तो वाजे कर दिया। पीटीआई ने तो अपना मंशूर भी वाज़ेह नहीं किया है, मैनिफेस्टो या क्या रिलीफ देना चाह रहे हैं आवाम को वो भी नहीं बताया। बस वो ये कहते हैं हमने इलेक्शंस में जाना है, हमने इलेक्शंस में जाना है। इलेक्शंस में जाने के बाद आपने करना क्या है? आपने अवाम को रिलीफ क्या देना है? 100 डेज प्लान जो आपने पहले बनाया था उसका आपने क्या किया है? वो कितना पूरा कर दिया? आईएमएफ आपको किस्त दे नहीं रहा। आज की खबर है कि आईएमएफ ने कहा है जो आपकी जो पॉलिसी रेट है उसको मजीद बढ़ाया जाए। जीएसटी 18% पहले है, इंटरेस्ट रेट आपका 21% पहले है। उसने कहा कि मजीद जो है ना वो आपका पॉलिसी रेट जो है उसको बढ़ाया जाए, तो उसके बाद आपको सोचा जाएगा कि किस्त देनी है कि नहीं। अभी उन्होंने किस्त दी नहीं है, अभी उन्होंने हमें कोई भी, लेकिन हमने टैक्सेस, हमने अशिया की चीजें इतनी महंगी कैसे कर दी हैं, जैसे उन्होंने हमें पैसे हमारी टेबल पर रखे हुए हैं और हमें जो है वो कहा जा रहा है कि ये पूरा कर दें। हमने गरीब आवाम से टैक्स लिया है, और मुझे जो सबसे बड़ी अजीब बात जो लगती है वो ये है, गरीब आवाम जीएसटी 17% दे, और जो अमीर आवाम है जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो अपनी पेमेंट बिल जो है वो थ्रू कार्ड करते हैं, उन पर जीएसटी वो 5% दे। मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आई कि जिस गरीब आदमी की 25,000 तनख्वाह है या 25,000 में वो कोई अपना काम कर रहा है, और उसके बाद उसको तो नहीं पता कि बैंकिंग सिस्टम क्या है और बैंक्स में क्या सिस्टम होता है, और कार्ड जाए और 25,000 हर महीने पहले बैंक में रखवाए, बैंक से विड्रॉ करवाए, या वो किसी इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में तो जाता नहीं है, शॉपिंग मॉल्स में तो जाता नहीं है जहाँ पर कार्ड के ऊपर पेमेंट करे। वो तो आम दुकान, किराना स्टोर पर जाकर पेमेंट करता है, वहां से चीजें लेता है। जूती भी वो किसी सस्ती मार्केट से खरीदता है, कपड़े भी वो किसी सस्ती मार्केट से खरीदता है। तो वो जीएसटी 17% दे,
और वो बंदा जो कि अफोर्ड कर सकता है एक्सपेंसिव चीजें, वो जीएसटी 5% दे अपने कार्ड के थ्रू। मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आई। पहले तो खुदारा हम एक सिस्टम में लेकर आए जहां पर ये तबकाती सिस्टम जो है ना, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसमें एक जैसी फैसिलिटी सबको दी जाए।